देखो बच्चों, मैंने बेटा आपको पहली क्लासों में आपको कक्षाओं में आपको पढ़ाया, आपको मैंने क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ओके जी, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा चुका हूं आपको बेटा मैं। आज आपको कराएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, देखिए प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका हिंदी होता है बेटा आपका सामान्य वर्तमान काल। बात करें बेटा सामान्य वर्तमान काल। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया आपने। आज पढ़ोगे आप डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए डिटरमिनर डी डॉट इंट्रोगेटिव INTERROGEVE। इसका हिंदी बता सीखो भैया। देखिए इसका हिंदी होता है बेटा आपका द्वितीय प्रश्नवाचक। द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे हो डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। अब बच्चों इसके आपके चलेंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट होता है कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो, अब क्लियर आपको, हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हम लगाते क्या बेटा आपका डज। डज लगाते। ओके जी, सब्जेक्ट आपका बच्चों एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लगाएंगे आपका हम डज लगाएंगे। ओके जी, रूल नंबर सेकंड देखिए, सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर साइलेंस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डू लगाते। क्या लगाते बेटा? डू लगाते। ओके जी, समझ फुटा। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आपके दो रूल है। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम डज लगाते हैं और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डू लगाते हैं। ठीक है भैया। अब बेटा इसका लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। क्या लगाएंगे बच्चों? फॉर्मूला। फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आपको, तो फॉर्मूला इसका होगा कि सब्जेक्ट, फॉर्मूला लगाएंगे इसका हम। तो ये आपका डिटरमिन इंट्रोगेटिव नाम है आपको जो क्या बेटा डिटरमिनर्स। तो इसमें भाई क्या आएगा आपका WH वर्ड आएगा। क्या आएगा इसमें बेटा आपका आएगा WH वर्ड। तो फर्स्ट बार आएगा आपका हमारा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगी बेटा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगी बेटा हमारी ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा बेटा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके बच्चों, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका डिटरमिनर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यानी WH वर्ड जैसे व्हाट, हु, हाउ, वेयर, यहाँ पे WH वर्ड होते हैं। ओके जी। और आपका डू या डज आई आपकी
फिर आपकी सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आपको आया ना। देखिए अब देखिए इसका आपका देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए रमेश खेत में, रमेश खेत में क्यों जाता है? ओके जी, रमेश खेत में क्यों जाता है? आपको समझ आ गया? देखो बच्चों, रमेश खेत में क्यों जाता है? आपको पता है बीच में आपका ये साइन आता है WH तो आपका ये क्यों, वाई मीन्स क्यों। अगर आपके बीच में आता है तो आपका डिटरमिनेंट इंडिकेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके बच्चों, आप इसको करेंगे बेटा। हम कैसे करेंगे? WH में पहले आएगी तो क्यों की मीनिंग क्या आ गई आपकी? वाई। WH अब देखिए रमेश एक वचन है बहुवचन बच्चों? एक वचन तो क्या आएगी बेटा डू में से? डज। तो डज आ गई आपकी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हमारा? रमेश है ना, तो रमेश। ओके जी। अब बेटा उसके वर्ब क्या हमारी? जाना। जाना की क्या है? फर्स्ट फॉर्म गो। आगे बेटा आपका क्या है? किसमें जा रहा है भाई? वो खेत में जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? खेती तो है। इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। FILD फील्डिंग में नहीं सही है? ओके जी, चलोगे भैया? यस सर। तो आपकी माया? यस सर। वेरी गुड। एक और देखिए, तुम मंदिर में पूजा करने क्यों जाते हो? ओके जी, तो मंदिर में पूजा करने क्यों जाते हो? ओके जी। तो आपको दिख रहा है बीच में क्यों आ रहा है आपका, तो डिटरमिनेंट इंडिकेटर हो गया। अब बच्चों इसमें क्या करें बेटा? हम इसको बनाएंगे तो देखते हैं हम इसमें क्या है। आपका क्यों आया है ना, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है हमारी? वाई। तो WH वाई। ओके जी, हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम? देखते हैं। अब हमारा देखेंगे तुम एक वचन बहुवचन है, बहुवचन है ना। यू है आपका, क्या है यहाँ पे बेटा? डू। क्या है ये? डू। क्या है बेटा? डू। अब सब्जेक्ट है हमारा भाई, तुम ही तो है, तो क्या है आपका? यू। फिर आपका बेटा वर्ब क्या हमारी? जाना। तो क्या आएगी? गो। अब करना ही वर्ब हमारी, तो दो वर्ब आती है उसको हम T2 प्रपोजिशन से क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। आपको बताया आपको मैंने। तो गो टू करना क्या होती है? डू। गो टू डू, तो क्या होता है? करना। बट यहाँ पर करना की लगी, यहाँ पर ध्यान करने से बात का मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर एक मीनिंग होती है वर्षे को, तो वर्ष भी होते हैं पूजा करना, तो यहाँ पर पूरी पूजा करना की लगेगी, ना कि डू की। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? गलत हो जाएगा आपका। तो आपकी इस बात लगेगी आपकी पूजा करना है पूरी। तो गो टू वर्शिप, WORSHIP। ओके जी, क्या करना? अगर और आपको होता कि मंदिर में करने जाते हैं, क्या करने आते हैं? पूजा करने आते हैं ना। तो पूजा करना एक ही सब मीनिंग आती है आपकी, तो उसकी वर्शिप भी होती है, पूजा करना अर्थ होता है। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट हमारा कार्य करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में, तो आपका इन द टेम्पल, TEMPLE। ओके जी, तो आपके माया कर लोगे भाई? ओके। देखो भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, चैनल को लाइक करो, भाई।